सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ पियाओ मियाओ पैलेस की डिसाइपल से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए सोल मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, मगर उस लड़की के अंदर तो एक डिवाइन स्पिरिट थी जो कि बाहर आकर चैन साओ को रोकने लगती है। इसलिए फिर चैन साओ रेड डीमन को भी बाहर निकाल लेता है और फिर वो दोनों मिलकर उस डिवाइन स्पिरिट को हराने लगते हैं। इसके लिए चैन साओ डीमन सेपरेसिंग क्लाउड ऑन कई सारे फॉर्मेशन और एक पावर नेट का भी इस्तेमाल करता है, जिससे फाइनली वो डिवाइन स्पिरिट हार जाती है और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर चैन साओ का सोल मैनिपुलेशन टेक्निक सक्सेसफुल हो जाता है, जिससे उस लड़की के सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की दर्द के मारे रोने लगती है और चैन साओ से कहती है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। वो अपने अंदर देखती है तो उसको पता चलता है कि ये तो एक सोल सील है। उसे इससे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, वो रोने लगती है, जिस पर चैन साओ कहता है कि सोल मैनिपुलेशन टेक्निक के बावजूद भी मैं तुम्हें पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे बताओ कि शांगवान सियर और फेंग शायो के बीच में क्या चल रहा है। मगर वो लड़की तो चैन साओ का जवाब देने के बजाय अपने अंदर के डिवाइन स्पिरिट को जगाने लगती है, मगर इसका कुछ भी फायदा नहीं होता क्योंकि चैन साओ का लगाया हुआ सील काफी ज्यादा पावरफुल था। ऐसा करने से उस लड़की का ही दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए फाइनली वो चैन साओ से कहती है कि रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ, प्लीज इसे रोक दो। तो फिर चैन साओ उसके दर्द को रिलीज कर देता है, जिसके बाद वो लड़की बताना शुरू करती है कि 300 साल पहले एम्परर सुआन युआन, एम्प्रेस और एम्प्रेस का लवर 5 एम्परर्स के टीम में शामिल हुए। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, वो तीनों आपस में भी काफी अच्छे दोस्त थे। मगर एम्परर सुआन युआन और भी ज्यादा कल्टीवेशन करना चाहते थे, लेकिन इस वजह से उनकी सारी प्रॉपर्टी और पैसों का लॉस हो गया। और वो कल्टीवेशन के लिए जिस जगह में गए थे वो 5 रेल्म्स का सबसे ज्यादा फोरबिडन एरिया था, जिसको डेथ कैनियन भी कहते हैं, जिस वजह से वो वहाँ पर फंस गए। लेकिन हमारे डायनेस्टी के एम्परर क्वीन चैन ये चीज देख नहीं सकते थे, इसीलिए वो अपने दोस्त एम्परर सुआन युआन की मदद करने के लिए चले गए। एम्परर क्वीन चैन ने खुद की सेफ्टी के बारे में भी नहीं सोचा और एम्परर सुआन युआन को वहाँ से बचा लिया, लेकिन इस दौरान उनकी डेथ कैनियन में ही मौत हो गई। अब उसकी ये बात सुनकर रेड डीमन सोचने लगता है कि 300 साल पहले के इसके राजा का नाम मेरे मास्टर चैन साओ से इतना क्यों मिल रहा है, कहीं इसके पीछे कोई राज तो नहीं। दोस्तों, अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये लड़की जिस क्वीन चैन के बारे में बात कर रही है वो असल में चैन साओ का पिछला जन्म था, जहाँ पर उसकी बीवी और उसकी बीवी के बॉयफ्रेंड ने धोखे से चैन साओ को मार दिया था। अगर आपको इस बारे में डिटेल में जानना है तो नीचे कॉमेंट से बताइए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। तो अभी के लिए इस एपिसोड में वापस लौटते हैं। फिर वो लड़की कहने लगती है कि उस समय से एम्परर क्वीन चैन की वाइफ और एम्परर सुआन युआन ही इस कंट्री पर राज कर रहे हैं। अब इतना सुनने के बाद चैन साओ उसके पास जाता है और कहता है कि अच्छा तो ये बात है, मगर मन ही मन वो ये सोच रहा था कि जरूर सांगवान सियर और सुआन युआन ने कहानी बदल दिया होगा ताकि उन पर कोई शक भी ना करे और वो बिना किसी प्रॉब्लम के मेरी कंट्री पर राज कर सके। फिर इसके बाद चैन साओ उसको नीचे गिराकर उससे पूछने लगता है कि सांगवान सियर ने क्या तुम्हें यहाँ पर आने का ऑर्डर दिया था, जिसके जवाब में वो कहती है कि हाँ, उन्होंने ही मुझे इसके लिए कहा था। अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो मैं बता दूं कि उन्होंने कहा था कि मुझे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोगों का अच्छी तरह से वेलकम करना है, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल हमेशा से ही हमारे पियाओ मियाओ पैलेस के कंट्रोल में है। मगर एम्प्रेस का ये ऑर्डर मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा था। चैन साओ कहता है कि हाँ, अजीब तो है, लेकिन फिर वो उससे कहता है कि पहले मैं यहाँ पर थोड़ी देर प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद फिर तुम मुझे अपने बेस में लेकर जाना। और इतना कहते ही चैन साओ वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। वहीं बात करें उस लड़की की तो उसको रेड डीमन उठाकर साइड में ले जाता है। वो लड़की कहती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन जब वो देखती है कि चैन साओ ग्रैंड कैनियन की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा था तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि ग्रैंड कैनियन की एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक होती है और चैन साओ सिर्फ कुछ ही देर में इसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कहता है कि कंसोलिडेट बाय जी तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और फिर एक एनर्जी का ब्लास्ट करने के बाद डीमन सप्रेसिंग क्लाउड ऑन को बाहर निकाल लेता है, जिसको देखकर रेड डीमन समझ गया था कि उसके अंदर जाने का समय हो चुका है। फिर वो उस लड़की से कहता है कि चलो अब आगे रास्ता दिखाओ, जिसके बाद फिर वो लोग उड़ते हुए कल्टीवेशन कर रहे एक ग्रुप के पास जाते हैं। मगर यहाँ तो पियाओ मियाओ पैलेस क्या लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के किसी भी मेंबर का नामो निशान नहीं था।
चैन साओ अब उस लड़की की तरफ गुस्से से देखने लगता है। तो फिर वो लड़की आगे बढ़कर बताने लगती है कि मैंने 1 महीने पहले इस बारे में इंक्वायर किया था। तियान फेंग वो हुआंग इसी जगह पर थे, मगर शायद वो लोग ब्रेक थ्रू करने के बाद यहाँ से कहीं और चले गए। तभी चैन साओ अपने मन में सोचने लगता है कि जरूर क्विंसी और मिस रू यू लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के टीम के साथ ही यहाँ से चले गए होंगे। इसलिए फिर अब चैन साओ उस लड़की से कहता है कि चलो अब तुम अपने प्याओ म्याओ पैलेस के मास्टर को ढूंढो। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब वो लोग एंशिएंट जेड वर्ल्ड के डेप्थ में आ चुके थे। वो लोग यहाँ पहुँचने के बाद आजू बाजू देख ही रहे थे कि तभी वहाँ पर काफी सारे ब्लड बीस्ट आ जाते हैं। वो लड़की तो अपना हथियार निकाल कर तुरंत उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, मगर उसके अटैक से तो ब्लड बीस्ट को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तीनों अब सीधे उस लड़की के ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं। चाहे वो लड़की उनके ऊपर कितना ही अटैक क्यों ना कर ले, मगर इससे उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लोग लगातार उस लड़की के ऊपर अटैक करते ही जा रहे थे। इसलिए फिर वो लड़की यहाँ से भागने का सोचती है कि तभी वो स्पाइडर बीस्ट उसको अपने जाल से पकड़कर नीचे गिरा देता है। मगर फिर जैसे ही ब्लड बीस्ट उस लड़के को खत्म करने ही वाले थे कि तभी चैन साओ अपना रस्टी स्वॉर्ड निकालकर एक पावर स्लैश से ही स्पाइडर बीस्ट को बीचों बीच काट देता है और वहां बचता है तो सिर्फ उसका सोल कोर। और ये चीज देखकर अब बाकी ब्लड बीस्ट भी काफी ज्यादा घबरा गए थे। चैन साओ आगे बढ़कर उस बीस्ट के सोल कोर को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। वहीं बाकी ब्लड बीस्ट तो अब घबरा कर पीछे होते जा रहे थे। चैन साओ सोचता है कि इन बाकी 2 बीस्ट में सोल अटैक उतनी अच्छे से काम नहीं करेगा, मुझे इन दोनों को किसी दूसरे तरीके से खत्म करना पड़ेगा। इसलिए फिर चैन साओ अपने स्वॉर्ड को वापस रख लेता है। तो ये चीज देखकर वो लायन बीस्ट सीधे चैन साओ के ऊपर हमला करने पड़ता है, मगर तभी चैन साओ अपने सील्ड क्यूब को निकाल लेता है और उसका साइज बढ़ाकर एक ही सेकेंड में उसको कुचल कर मार देता है। मगर वो बेयर बीस्ट तो इतना सब कुछ देखकर भी नहीं डर रहा था। वो हमला करने के लिए सीधे आगे बढ़ता ही जा रहा था। तो फिर चैन साओ अपने सील्ड क्यूब का मल्टीपल क्लोन्स बनाकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इससे भी उस बेयर बीस्ट का आर्मर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। इसलिए फिर चैन साओ ये मौका रेड डीमन को दे देता है। रेड डीमन क्लाउडॉन से बाहर निकलकर अंगड़ाई ले रहा था कि तभी उसकी नजर ब्लड बीस्ट बेयर पर पड़ती है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।